आज हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध सीखेंगे कि संबंध क्या है बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच। पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा माइनस बी बट्टा ए। बी है अचर पद, ए है एक्स का गुणांक, ए है एक्स का गुणांक, इसलिए शून्यक हो जाएगा इसका डायरेक्ट माइनस बी बट्टा ए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका शून्यक अल्फा बीटा अगर हम मान लेते हैं, अल्फा की जगह में कुछ भी वैल्यू आ सकता है, इसका बीटा की जगह में कुछ भी वैल्यू आ सकता है, तो तब क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक और ए जो है वह है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणा। इसके आगे है शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुना बीटा बराबर होगा सी बट्टा ए। सी है मेरा अचर पद और ए है मेरा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसीलिए हम लिखे अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको दिमाग में बैठा लेना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। इसके आगे है जब दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तब द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। जब किसी भी द्विघात बहुपद में दो शून्यक निकलता अल्फा बीटा, दोनों अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला के मदद से द्विघात बहुपद निकालेंगे। द्विघात बहुपद बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी तरह से चलिए अब हम त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद है मेरा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसका शून्यक अगर हम अल्फा बीटा गामा ले लें तो तब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होगा सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा अर्थात अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर होगा माइनस डी बट्टा ए।